बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करके आपको कितना प्रॉफिट मिलता है और इसमें किस तरह से आपको प्रॉफिट मिलता है, इसमें कितने किस्म के शेयर्स होते हैं, किस तरह से आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि इसमें तीन तरह के बेसिक फंड्स होते हैं। एक मीडियम रिस्क, एक लो रिस्क और एक हाई रिस्क। मीडियम रिस्क और लो रिस्क के अंदर आपको प्रॉफिट और गेन का कोई इतना इशू नहीं होता, और जो हाई रिस्क होता है उसमें आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है उसके अंदर भी लॉस होने के चांसेस होते हैं। और जो तमाम फंड्स होते हैं उनको दो तरह से डिवाइड किया गया है। एक इस्लामिक फंड्स और दूसरा कन्वेंशनल फंड। इस्लामिक फंड्स में जो होते हैं, आपके जो पैसा होता है वो इस्लामिक प्रोडक्ट्स में यूटिलाइज किया जाता है, और कन्वेंशनल में दूसरी तरह से यूटिलाइज किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेगुलर इन्वेस्टर में जाके डिफरेंट तरह के फंड्स हैं। यहाँ पे किसी भी फंड के ऊपर आप क्लिक करें तो उसकी डिटेल आपको आ जाती है। जैसे मैं इक्विटी फंड के अंदर मीज़ान इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, मीज़ान इस्लामिक फंड के ऊपर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ओपन एंड है और इक्विटी फंड है, और इसका मैनेजमेंट फ़ी 2% है। एक्चुअल रेट ये है इसका। और इसके अंदर एक और बात, आपने ये फंड का साइज देखना है। 22 बिलियन, इस 22 बिलियन का ये है फंड। इस जिसमें ज़्यादा अमाउंट होती है उसमें आपका ज़्यादा सेफ रहता है। तो इसी तरह से सपोज कोई और फंड देख लेते हैं। जैसे ये हो गया मीज़ान डेली इनकम प्लान 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें 161 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है लोगों की। तो कब से है, किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद बिल्कुल आप टॉप पे आ जाएं और यहाँ पे आप फंड प्राइस के ऊपर आप क्लिक करते हैं, तो इस तरह से फंड प्राइसेस ओपन हो जाती हैं जितने भी फंड्स होते हैं। और इनकी आप यहाँ से लॉन्च डेट देख सकते हैं कि ये फंड कब से लॉन्च हुआ है और कितना प्रॉफिट दे रहा है। उसमें ये एम फी जो होती है, मेंटेनेंस फी, जब आप डिपॉजिट करते हैं तो ये इस पे 2% या 3%, 1%, 1.5% डिफरेंट आपकी कटौती हो जाती है। तो ये आपने देखना है कि किसकी कितनी है और किस तरह से इसने परफॉर्म किया फ्यूचर में, किस तरह से परफॉर्म करेगा। ये एग्जैक्टली अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट वाले या कोई भी एमसीज होते हैं जो वो आपको बताएंगे नहीं। अप्रोक्सीमेटली आप इसके पास्ट को देख के इसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है, और इसकी कैपिटलाइजेशन कितनी है उस पे देख के उसको इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जैसे ये देखें, अलमीज़ान म्यूचुअल फंड है, इक्विटी फंड का पहला फंड। इसमें आप देख सकते हैं कि ये सिंस इंसेप्शन 6,650% इसने ग्रोथ किया है 1995 से। 2022 में इसने -0.28% गेन किया है, यानी कि 0.28% इसमें लॉस हुआ है। और जिन लोगों ने होल्ड पे रखा है और 2023 में भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट रखी है, तो 74.84% इन्होंने गेन किया। इसी तरह से आप देख सकते हैं बाकी ये सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट पे हम फोकस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैलेंस फंड इक्विटी प्लस डेबिट सिक्योरिटीज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने 2023 में 43% गेन किया है। उसके बाद यहाँ पे अलमीज़ान इस्लामिक इनकम फंड टाइप बी यूनिट, ये आप देख सकते हैं। इसमें 2022 में इन्होंने 14% और 2023 में 20% इन्होंने गेन किया है। तो इस तरह से काफ़ी ऐसे फंड्स होते हैं जो बाज़ दफ़ा एक साल में माइनस पे होते हैं और दूसरे साल में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ किया। इंडेक्स ट्रैकर फंड में आप देख सकते हैं ये 2022 में इसने 0.69% जस्ट गेन किया, और इसी ने 75.2% गेन किया है 2023 में। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2023 में ज़रूरी नहीं कि इसने ग्रोथ किया और 2024 में ही इतना ग्रो करे। तो इस तरह से करके आप अप्रोक्सीमेटली देख सकते हैं कि किस तरह से इनकी ग्रोथ हो रही होती है। और इसमें कमोडिटी फंड भी होते हैं, जिस तरह से ये गोल्ड फंड, इसमें सबसे ज़्यादा लोग लाइक करते हैं इसको। इसकी कैपिटलाइजेशन भी मैंने देखी है, ये इसकी सबसे बड़ी कैपिटलाइजेशन है। और ये है 13 अगस्त 2015 से है, और
जब से लॉन्च हुआ तब से 269% गेन किया उसने। 2022 में इसने 52% गेन किया और 2023 में इसने 5.38% गेन किया। डेली बेसिस पे इसमें प्रॉफिट वगैरह आ जाता है, तो डेली बेसिस पे इसका नैव देख के आप उसको किसी भी वक्त इससे एग्जिट कर सकते हैं और किसी भी वक्त एंट्री आप इसमें कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन होता है, यहाँ से डायरेक्टली आप इसमें क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं लाइव वेबसाइट के ज़रिए, और या फिर ऑफिस विज़िट करके भी कर सकते हैं। और इस तरह से आप फर्दर देखें कोई ऐसा फंड देखें। ये 2022 23-22 में 0-0 है, और ये 24 में ही लॉन्च हुआ है और 24 में ही 17.97% गेन किया। स्टार्टिंग में भी जो नए फंड आते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करके उसमें भी अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, लेकिन जैसे पुराने फंड हो गए, कमोडिटी फंड हो गए, और इस तरह से मनी मार्केट फंड हो गए, इसमें आप करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। बाकी इसकी वेबसाइट पे आ जाते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेटर भी होता है, और उसके बाद मीज़ान फंड ऑनलाइन है, फाइनेंशियल कैलकुलेटर हो गया, डिजिटल अकाउंट ओपनिंग है। डिजिटल अकाउंट ओपनिंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप ऑनलाइन अकाउंट खुलवा सकते हैं। आप किस तरह से अकाउंट सहूलत सरमायाकारी, डिजिटल अकाउंट ओपनिंग या फिर रोशन डिजिटल अकाउंट। रोशन डिजिटल अकाउंट ऐसे लोग जो फॉरेन में होते हैं, पाकिस्तानी ऐसे फॉरेनर्स, तो वो अकाउंट रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवाएंगे, और डिजिटल अकाउंट ओपनिंग ये वाले आप यहाँ से सहूलत सरमायाकारी अकाउंट यहाँ से खुलवाएंगे। तो डिफरेंट क्या है इसमें? इसमें इसकी लिमिट 8 लाख है और इसकी अनलिमिटेड है, और रोशन डिजिटल की भी अनलिमिटेड है। यहाँ से किसी एक पे आपने क्लिक कर लेना है और फर्दर आगे इस तरह से फॉर्म आएगा, और आपने इसके ऊपर क्लिक करके फॉर्म को फिल कर लेना है। तो अगेन इस पे जाते हैं, यहाँ पे आप जा सकते हैं अबाउट अस, इसमें जाके फंड मैनेजर रिपोर्ट आप इसकी देख सकते हैं कि डिफरेंट फंड मैनेजर रिपोर्ट्स होती हैं, उस पे आप उसको स्टडी करके उसके अंदर इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई इसके बारे में क्वेश्चन हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि उसका रिप्लाई किया जा सके। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।